वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तपस्या क्लिनिक में। मैं हूं डॉक्टर पाठक। आज एक बहुत ही रोचक जानकारी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कहने को तो एक छोटी सी बात है, लेकिन हमारे बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने हमसे कमेंट्स में पूछा था और इसीलिए हमने इस पर वीडियो बनाने का प्लान किया है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप क्या पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग आप कैसे करें और एक्चुअल में ऑक्सीजन नापने का सही तरीका और सही ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, कितनी बार दिन में ऑक्सीजन नापनी चाहिए, बार बार ऑक्सीजन नापने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आइए आज कुछ नया सीखते हैं। ये जो छोटी सी मशीन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसे पल्स ऑक्सीमीटर कहा जाता है। इसके अंदर ऊपर SpO2 और HR 2 डिजिट्स लिखी हुई रहती है। उसके अलावा एक PI नामक डिजिट भी लिखी होती है। आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इन सब का क्या मतलब होता है। उसके बाद में डिस्कस करूँगा कि ऑक्सीजन कैलकुलेट करने का सही तरीका क्या है। इसके अंदर दोस्तों SpO2 का मतलब होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन योर ब्लड, यानी आपके खून के अंदर ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा डिजॉल्व है यह बताती है आपकी पहली रीडिंग। जनरली सभी मशीन्स में अंक थोड़ा लार्जर साइज में यानी बड़ा होता है। उसके बाद में एक छोटा दिखने वाला अंक होता है जिसमें HR लिखा रहता है। यह आपकी हार्ट रेट को दर्शाता है, यानी कि 1 मिनट के अंदर आपका दिल कितनी बार धड़क रहा है वह अंक यह बताता है। इसके अलावा बीच में PI लिखा रहता है जो बहुत छोटा अंक होता है जनरली सभी मशीन्स में। यह परफोरेशन इंडेक्स कहलाता है, यानी कि यह मशीन की कैलकुलेट करने की क्षमता को दर्शाता है कि इस इंडेक्स का आपके लिए जनरली कोई भी रेफरेंस नहीं होता है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो अब आपको हम बताएंगे कि ऑक्सीजन कैलकुलेट करने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है, अगर आपके यहाँ नहीं है तो मेरी राय है कि आपके यहाँ पर एक होना चाहिए। आप चाहे तो नियरेस्ट केमिस्ट से या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके इसे मंगवा सकते हैं। और सिर्फ कोविड महामारी की वजह से ही हम इतने जागरूक होने लगे हैं कि अपनी ऑक्सीजन देखते हैं। तो सबसे पहली सलाह मेरी यह रहेगी कि बार बार अपनी ऑक्सीजन देखना बंद करें। कैसी भी स्थिति में अगर कोई क्राइसिस आता भी है तो वह अचानक से ऑक्सीजन कम होती ज़रूर है, लेकिन आप अगर दिन में 5-6 बार ऑक्सीजन देखेंगे तो भी उस स्थिति से बच नहीं सकते हैं, वह अचानक से ही कम होती है। तो उस स्थिति में दिन में 3 बार ऑक्सीजन कैलकुलेट करना इनफ होता है। और आपके लिए सबसे ज़रूरी यह रहेगा कि अगर आप कोविड डिसीज़ के पेशेंट हैं तो आप अपनी ऑक्सीजन को रेगुलर चेक करिए, थ्राइस अ डे यानी दिन में 3 बार, और उसे नोट डाउन करिए, यानी कि एक कॉपी में रजिस्टर रिकॉर्ड मेंटेन करिए अपने पूरे 11 दिन का, जिसमें आपकी दिन में 3 बार की ऑक्सीजन लिखित में होनी चाहिए। इसके अलावा आप इससे ज़्यादा बार अगर ऑक्सीजन नापते हैं तो सिर्फ आप अपनी एंजाइटी को बढ़ाएंगे और कुछ भी नहीं। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि इससे कैसे कैलकुलेट किया जाना चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने ऐसा बोला है कि हम इसे लगाते हैं और अचानक से 92 से रीडिंग शुरू होती है या लगी हुई है और 97 रीडिंग आ रही है, अचानक से 94 से नीचे जाने लगती है। वे लोग डर जाते हैं कि हमारी ऑक्सीजन कम हो रही है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप सही तरीके से चेक करेंगे तो एग्जैक्ट और एक्यूरेट रीडिंग आएगी। उसका तरीका यह होता है कि आपको एक बार मशीन को ऑन करना है। उसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपकी मिडिल फिंगर होती है दोनों में से किसी भी हाथ की, इसमें हार्ट से जो आर्टरीज निकलती हैं उन बड़ी आर्टरीज से आने वाली जो माइनर आर्टरीज है वो इस मिडिल फिंगर से डायरेक्टली जुड़ी होती है। तो मेडिकली सबसे बेस्ट फिंगर होगी मिडिल फिंगर, दोनों में से किसी भी हाथ की। आपकी रीडिंग इस पर एक्यूरेट आएगी। इसके अलावा आप बाकी किसी भी फिंगर पर चेक कर सकते हैं। ज़रूरी बस इतना है कि आप दोनों हाथ पर एक एक बार कम से कम 10 सेकंड के लिए अपनी ऑक्सीजन को देखें। उसके बाद जो रीडिंग आती है उसे फाइनल माने और दोनों हाथ की सेम फिंगर पर आप इसे चेक करेंगे तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट आएगा और उन दोनों का एवरेज आप निकाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। मशीन को आप ऑन करेंगे। इसके अंदर आपकी मिडिल फिंगर है, मान लीजिए राइट हैंड की। इसके अंदर आप इस तरीके से रखेंगे कि स्क्रीन ऊपर की साइड है और आपके हाथ का पीछे का हिस्सा ऊपर रहेगा। ये लगाने के बाद आप हाथ को ज़मीन पर टिका देंगे। इसमें मूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट से रीडिंग्स में डिफरेंस आ सकता है। ऐसा करने के बाद 10 सेकंड तक रुकिए और जो रीडिंग आ रही है उसे नोट कर लीजिए। 10 सेकंड के लिए हाथ को ज़मीन पर टिका के रखेंगे बिना मूवमेंट किए। इसके अंदर आपको एक ऑसिलेशंस नज़र आते हैं। वो मशीन्स ऑसिलेशंस यानी आपके हार्ट की रिदम होती है कि हार्ट जो बीट कर रहा है वो पर ऑसिलेशन दिखाता है। अगर वो रेगुलर है इसका मतलब आपका हार्ट रेगुलर रेट से बीट कर रहा है और मशीन सही है और सही रीडिंग दे रही है। बस इतना ही आपको करना है। ऐसा दिन में 3 बार करके उसे नोट डाउन कर लीजिए। इतना ही रिक्वायर्ड है। बार बार ऑक्सीजन चेक करके आप अपनी एंजाइटी को बढ़ाएंगे और आप ज़्यादा टेंशन में आएंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब ऐसी कुछ सावधानियां हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे आपकी ऑक्सीजन रीडिंग में चेंजेस आ सकते हैं।
सबसे पहला उसमें यह है कि अगर आपके हाथ गीले हैं, ऐसी स्थिति में हाथ को पहले सुखाकर मशीन में लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़ है, पेशेंट की हाइट हेल्थ की वजह से भी रीडिंग में माइनर सा डिफरेंस आ सकता है, यानी कि फिंगर की मोटाई, नाखून की मोटाई और बोन की थिकनेस की वजह से भी माइनर से चेंजेस आ सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो महिलाओं के लिए है, अगर आप नेल पॉलिश लगाकर अपने पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं तो रीडिंग कम आ सकती है, क्योंकि नेल पॉलिश ओपेक होती है और मशीन लाइट को पास करके आपकी ऑक्सीजन कैलकुलेट करती है। नेल पॉलिश उसे ब्लॉक कर सकती है और आपकी ऑक्सीजन का लेवल कम दिखाया जा सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी स्थिति में कम से कम एक उंगली की नेल पॉलिश रिमूव कर दें और हमेशा उसी उंगली पर आप अपनी ऑक्सीजन को नापें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये तो थी कुछ सावधानियाँ और वो बातें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल रह गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद है तो लाइक का बटन दबा के हमें मोटिवेट कीजिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब का बटन दबा के, और आने वाले और भी जानकारी वाले वीडियोज़ आप देखते रहिए। मैं हूं डॉक्टर पाठक, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और स्वस्थ रहिए।